यास तूफान, तेज हवाएं और बारिश जारी। 9 बजे से शुरू हुई लैंडफॉल की प्रक्रिया। फिलहाल बालासोर तट से गुजर रहा है तूफान। समुद्र में उठ रही है तेज लहरें। ओडिशा के तटीय इलाकों पर खतरा। उत्तर और तटीय उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी। बालासोर से और दमीरा में उठी तेज लहरें। 12 किलोमीटर की रफ्तार से तट की तरफ आया था तूफान। 130 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से चली उड़ीसा में हवाएं। पहले हवाओं की रफ्तार 185 रहने का था अनुमान। वेरी सीवियर की कैटेगरी में रखा गया यास तूफान 2 बजे तक रहेगा असर। तूफान यास का ओडिशा का पर असर। बालासोर में चल रही तूफानी हवाएं, लोगों में डर। लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू होने के 3 घंटे तक रहा असर। ओडिशा के गंजम में भी तेज हवाओं के साथ होने लगी भारी बारिश। गोपालपुर तट पर अलर्ट पर टीमें। ओडिशा में बचाव और राहत के लिए आईएनएस चिल्का रहा तैयार। भारतीय नौसेना ने भी किया बचाव। भद्रक और बालासोर में ज्यादा तबाही। ओडिशा के धामरा में दस्तक दी थी यास ने। बालासोर में सेना ने बचाई 6 महीने के बच्चे की जान। कच्चे घर से निकाले गए 4 लोग। तूफान यास से तबाही की आशंका में बालासोर में एनडीआरएफ का मिशन जारी। तटीय इलाके से लोगों को किया गया विस्थापित। ओडिशा के भद्रक में जबरदस्त तूफानी हवाएं। नमारा तट पर हवाओं का कहर। तटीय इलाकों में नुकसान। नमारा से गुजर गया तूफान। भारी बारिश की आशंका के चलते हाई रिस्क जोन में है ओडिशा के 6 जिले। मौसम विभाग के मुताबिक 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। कोडा में तूफान से बचाव के इंतजाम। आईएनएस चिल्का को रखा गया तैयार। ओडिशा के कई तटीय जिलों में चल रही है तूफानी हवाएं, लोगों में डर। बंगाल के दीघा में घुसा समुद्र का पानी। 2 किलोमीटर तक का इलाका पानी में भरा। सेना के जवान घुटनों तक पानी में राहत अभियान में जुटे। लगातार लोगों को कर रहे अलर्ट। लॉकडाउन की वजह से बंद दुकानों में घुसा पानी। भारी नुकसान की खबर। मिदनापुर में भी यास का कहर। सड़कों पर पानी भरा। कारें पानी में डूबी। मिदनापुर के आसपास के जिलों में भी हालात खराब। तूफानी हवाओं का खासा असर। हल्दियापुर तक तूफान की दस्तक। लोहे का एक छोटा पुल गिरा। कोलकाता में कई जगह पेड़ गिरे। पेड़ों को हटाने का काम जारी। साउथ परगना के बंकिंग नगर में भारी बारिश। हालात बिगड़े। बंगाल के कई शहरों में हालात खराब। आंधी बारिश में हाली शहर और चुचुरा में 80 घर टूटे। बखाली के पास तूफान का भारी असर। तट के किनारे की सड़कें तबाह। पीएम मोदी ने कहा कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा। बुद्ध पूर्णिमा पर बौद्ध धर्म से जुड़े दुनिया भर के लोगों को संबोधित कर रहे थे पीएम। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। कहा वो जान पर खेलकर जानें बचा रहे हैं। वैक्सीन है इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार। देश में फिर बढ़ा है कोरोना के केस। 2,08,921 केस दर्ज। एक दिन में 4,157 मौत। कुल कोरोना केस 2,71,00,000। अब तक 3,11,000 मौत। एक्टिव केस की तादाद 24,95,000 से ज्यादा। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 1,037 मरीज। एक दिन में 37 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में 3,957 लोग कोरोना से हुए संक्रमित। एक दिन में 163 लोगों की मौत। सीबीएसई 12वीं के करीब 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम न कराने की मांग की। जुलाई अगस्त में 12वीं की परीक्षा के पक्ष में है ज्यादातर राज्य, लेकिन फिजिकल एग्जाम के विरोध में है दिल्ली और महाराष्ट्र। कोविड के इलाज के इंतजाम को देखने के लिए आज देवरिया में है सीएम योगी। कमांड सेंटर का किया दौरा। हरियाणा पर टूटा ब्लैक फंगस का कहर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है ब्लैक फंगस के शिकार 413 मरीज।
दिल्ली में ब्लैक फंगस के 620 मामले हुए। सीएम केजरीवाल का आरोप, नहीं मिल रहे इंजेक्शन, 3,500 की जरूरत, मिल रहे 400। लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती है ब्लैक फंगस के 159 मरीज। ब्लैक फंगस से अब तक 11 लोगों की गई जान। सिरसा में ब्लैक फंगस से 10 मरीजों की मौत। तमाम अस्पतालों में भर्ती है ब्लैक फंगस के शिकार करीब 50 मरीज। ब्लैक फंगस के कानपुर के 2 लोगों की मौत। एक शिक्षक ने हैलेट हॉस्पिटल में तोड़ा दम, जबकि कानपुर आईआईटी के छात्र की लखनऊ के पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। आजमगढ़ में मास्क नहीं पहनने वाले एक शख्स ने जमकर किया तमाशा। पुलिस के दबाव डालने पर भी नहीं माना, वीडियो हुआ वायरल। त्रिपुरा में 24 घंटे का कोरोना कर्फ्यू। सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना केस को देखकर बाकी पाबंदियों को भी 5 जून तक बढ़ाया। आगरा में 2 कोरोना पीड़ितों से अस्पतालों में ज्यादा पैसे वसूली की शिकायत सच निकली, वापस कराई गई रकम। ज्यादा वसूली के मामले में आगरा में राम रघु अस्पताल से 4 लाख रुपए मरीज को वापस लौटाए गए। रवि हॉस्पिटल ने शिकायतकर्ता को लौटाया 80,000 रुपए। आगर मालवा में किसान की मौत के बाद कारोबारी ने लौटाए 20 लाख के जेवर। परिजनों को नहीं पता था पिता ने आखिर किसके पास रखे हैं गहने। अररिया में स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल, खंडहर में हुआ तब्दील। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सीएमएचओ के फैसले पर विवाद। 4 झोलाछाप डॉक्टरों की सील दुकानें खुलवाने का आरोप। उत्तरकाशी में सीएम त्रिवेंद्र रावत के कार्यक्रम में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। डीएम और एसपी को करनी पड़ी मशक्कत। रीवा में ब्लैक फंगस के 2 सफल ऑपरेशन, निकाली गई आंख। भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप। आईटी नियमों को दी चुनौती। व्हाट्सएप की दलील, नए नियम सबसे पहले मैसेज कहां से आया ये बताने पर करते हैं मजबूर, लेकिन ये निजता के अधिकार का हनन। भारत में कोरोना पीड़ितों के लिए फंड जुटाने की लंदन में अनूठी कोशिश। भारतीय मूल के 14 युवकों ने निकाली बाइक रैली, जुटाए लाखों रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, पहले भी गंगा किनारे होता रहा है शव दफन। अखबार की रिपोर्ट का दिया हवाला। उत्तराखंड ने डॉक्टरों पर बयानों को लेकर बाबा रामदेव को दिया मानहानि का नोटिस। माफी नहीं मांगने पर करेंगे 1,000 करोड़ का केस। कृषि कानून के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा का काला दिन। मुक्तसर में सुखबीर बादल के घर दिखे काले झंडे। अमृतसर में किसानों ने मनाया काला दिवस, काले झंडे फहराए। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान मना रहे हैं काला दिवस। किसानों की नारेबाजी, काफी तादाद में किसान जुटे। बरनाला देवी मना किसानों का काला दिन। खेती कानूनों के खिलाफ घरों की छतों को लेकर वाहनों पर लगाए काले झंडे। काला दिवस के मद्देनजर सिंगू बॉर्डर पर सख्त की गई सुरक्षा, पुलिस तैनात। किसानों के काले दिन के मद्देनजर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। चिराग दिल्ली से लेकर निजामुद्दीन में ज्यादा पुलिस बल तैनात। दिल्ली के राजौरी बॉर्डर पर पुलिस सतर्क। किसानों के आने की आशंका के मद्देनजर अलर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने काला दिवस के खिलाफ सुनवाई से किया इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा मामला। काला दिवस को देखते हुए दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस की अपील, कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। कोरोना काल में किसानों के आंदोलन को लेकर एनएचआरसी सख्त। दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में आज दिखेगा चंद्र ग्रहण का नजारा। भारत के कुछ हिस्से में दोपहर 3:15 से अगले 3 घंटे तक दिखेगा चंद्र ग्रहण। भारत में सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा चंद्र ग्रहण का नजारा। ये इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में, ओडिशा के तटीय इलाके और अंडमान निकोबार में भी आज देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। शाम 6:22 से शाम 6:49 तक देखा जा सकेगा सुपर मून। इस दौरान लाल रंग का दिखेगा चांद। बुद्ध पूर्णिमा पर आज पवित्र स्नान करने जुटे लोग प्रयागराज के संगम घाट पर ताता।
सागर पहलवान के कत्ल में सुशील समेत अब तक 7 गिरफ्तार। सुशील से जुड़े लोगों से हो रही पूछताछ। कत्ल में कुल 8 लोगों के नाम आए थे सामने, एक की गिरफ्तारी बाकी। सुशील को छत्रसाल ले जाकर किया गया क्राइम सीन रिक्रिएट। जांच में सहयोग नहीं कर रहा सुशील, गैंगस्टर से संबंध को लेकर भी चुप। समस्तीपुर में महिला से गैंगरेप, सदर अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर, अभी बयान देने की स्थिति में नहीं। कोयम्बटूर के गांव में जंगल के करीब मिले मोर्टार के गोले, सेना ने जनवरी में यहां की थी फायरिंग की प्रैक्टिस। लखनऊ में अज्ञात हमलावरों ने एक डॉक्टर पर हमला कर बुरी तरह से किया घायल, सिर में गोली मारे जाने की आशंका, ट्रॉमा सेंटर में है भर्ती। पुलिस को डॉक्टर संदीप जायसवाल की एक्सक्यूवी में तमाम ईंट पत्थर भी मिले, कहा रिपोर्ट आने पर ही होगा साफ सिर में लगी चोट गोली से लगी या ईंट पत्थर से। रायसेन में बैंक में पैसा जमा कराने गए शख्स के 1 लाख रुपए हुए चोरी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। शामली में पत्नी से विवाद को लेकर टावर पर चढ़ा युवक, नाराज होकर मायके गई पत्नी के वापस लौटने की मांग की, घंटों चला ड्रामा। कानपुर में आवारा कुत्तों का कहर, एक मासूम को पूरी तरह से किया घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। इंदौर के मालवा मिल इलाके में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। नोएडा के सेक्टर 20 इलाके में किडनी ट्रांसप्लांट का झांसा देकर एक मरीज से 8 लाख रुपए की ठगी, 2 आरोपियों पर केस दर्ज, दोनों फरार। मुंबई में ताउते तूफान के दौरान डूबे जहाज ने छीनी जौनपुर के एक घर की खुशियां, बार्स P305 जहाज पर इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला संतोष उसी दिन से लापता। धौलपुर पुलिस ने 60 साल के बुजुर्ग को किया गिरफ्तार, नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत करने का वीडियो था वायरल। पंचायत चुनाव की ड्यूटी ने मेरठ में एक घर की छीनी खुशियां, शिक्षक शालिनी की चुनावी ड्यूटी में कोरोना से गई जान, अब भाई और मां ब्लैक फंगस के शिकार। यूपी के जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले गरमाई सियासत, संभावित उम्मीदवारों की और पैसे का लालच और धमकी का वीडियो वायरल। आरोपों के मुताबिक वायरल वीडियो में बाहुबली धनंजय सिंह का जिक्र कर कहा गया कि वो 40 लाख देंगे तो हम 50 लाख देंगे, फिर भी वोट नहीं मिला तो गांजा रखवाकर भेजेंगे जेल। 30 देंगे तो मैं 40 दूंगा, 40 देंगे तो 50। 5 कुंटल गांजा उधारी बैठा है कप्तान साहब, 10 किलो गांजा का नशे का खिलाफ वाला उन्हें मिली है तो सरमाई बाबू। वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी समर्थक का बताया, प्रशासन को दिया ज्ञापन, जांच की मांग की। औरंगाबाद के AIMIM सांसद इम्तियाज जलील का बयान, 1 जून से कारोबारी खोलेंगे दुकान। सांसद इम्तियाज ने महाराष्ट्र सरकार को दी सीधी चुनौती, 31 मई को सरकार लॉकडाउन पर भले कुछ भी फैसला ले, 1 जून को खुलेंगी दुकानें। सेफाई में जिस हेलीपैड पर उतरा था सीएम योगी का हेलीकॉप्टर, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छिड़का गंगा जल, गरमाई राजनीति। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर भय और घृणा की राजनीति का लगाया आरोप, कहा अखिलेश यादव के इशारे पर हुआ हेलीपैड पर गंगा जल का छिड़काव। अमरोहा में नवनिर्वाचित प्रधान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की साजिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हारे हुए प्रत्याशी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप।